ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये मुखं करोति वाचालं मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे गुरुदिनतारिणे श्रीगुरुदीनतारिणे गुरवे गौरचन्द्राय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये नादिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे बेस का भागवतम क्लास में। तो श्लोक हम लोग दोहराएंगे, श्लोक दोहराइए। तत्र तत्रांजसायुष्मन् तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवताद्य निश्चितं भवताद्य अनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेय पुंसामेकान्तः श्रेयः तन्न संसेतुमर्हसि तत्र thereof तत्र thereof अंजसा मैरिजी आयुष्मान blessed with a long duration of life bhavata by your good self yat whatever vinishchitam ascertained punsam the people in general ekantatah absolutely shreya ultimate good that now to us samsitum to explain arhati bija अनुवाद translation purport by Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. Then repeat after me of this translation of this particular verse. Please therefore being blessed with many years explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate goal for the people in general. Okay, purport by Divine Grace Prabhupada. Listening carefully. In Bhagavad Gita, worship of the Acharya is recommended. The Acharya and Goswami are always observed in thought of the well-being of the general public, especially their spiritual well-being. Spiritual well-being is automatically followed by material well-being. The Acharya therefore give directions in spiritual well-being for people in general. Foreseeing the incompetency of the people in age of Kali or the iron age of quarrel, the sages requested to Sutta Goswami give the summary of all revealed scriptures because the people of this age are condemned in every respect. The sage therefore inquired of the absolute good, which is the ultimate good for people. The recommended state of effort for the people in season age is described as follows. प्रभुपाद की जय। तो जो श्लोक है यहाँ पर ये चर्चा किया गया है कि
इस दुनिया में जो जीवात्मा के लिए सबसे बेस्ट चीज है, यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी ऐसे शौनकादि ऋषि शुद्ध गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले कि आपने सुखदेव गोस्वामी मुख से जितने सारे वैदिक लिटरेचर सुने हो, सबसे बेस्ट चीज क्या है उनको देखो। क्यों? कलयुग में कहा गया है, इसका नेक्स्ट श्लोक में आएगा, प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य वश्मी कले युवाजना मंद मंद मते मंद भागे ही पद्रता। तो विष्णु जो का सुंदर पोस्ट ये इसको तात्पर्य है, बोलते कि क्यों हम लोग इस कलयुग का लोगों को सबसे बेस्ट चीज क्यों देंगे। विष्णु बोलते कि नहीं, उनके पास समय कम है, प्रायण अल्प आयुष्य, ठीक है समय कम है पर कुछ नहीं समझ सकते, नहीं मंद भाग्य, उनकी भाग्य बहुत मंद है। फिर बाद बोलते कि कोई बात नहीं, हम भाग्य के बारे में कुछ चिंता नहीं कर सकते। बोले नहीं, वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, हिपद्रता प्रायण अल्पायुष्य सभ्य वश्मिन करे युवाजना मंद शुभ मंद मतय। फिर उनकी मंद मति है, जैसे उदाहरण के लिए पहले लोग स्मृतिधारी हो रहे थे, जो कुछ सुनते गुरु से एज इट इज जीवन में आचरण करते थे और चिंतन करते थे और दूसरे को बता पाते थे, पर इसके लिए आज की तारीख में संभव नहीं। इसलिए बोलते कि उनकी मंद मति है। फिर बाद में बोलते कि हमेशा शुभ मंद मत मंद भाग्य ही हिपद रहता है, तो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं रोगी लोग। इसलिए ना जो सबसे बेस्ट चीज है आप क्या कर दे दो, तो ये जो श्रृंखला चलता रहेगा। बाद में कैसे जो शुद्ध गोस्वामी ने बोला कि कैसे सुखदेव गोस्वामी से हम जो सुने थे वो पूजा नहीं कर रहे, पर ये हमारे जो प्रश्न होता है चलेगा। तो इस कलयुग में सबसे बेस्ट चीज जो है वो है डिवोशन। कैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग समझ में आया होगा, आप लोग समझ जाएंगे। तो एक बार है, एक ब्राह्मण रात को सोए थे और सो के क्या सपन देख रहे, घड़ी का टाइम मुझे 6:50 तक एंड करना, यहाँ पर घड़ी के ऊपर मोबाइल, ठीक। तो एक ब्राह्मण रात को सोए थे और सोने के बाद वो सपना देखते हैं। तो सपने में क्या देखते हैं, एक बंदा क्या कर रहा है, एक बकेट में पानी लिया, दूसरे बकेट में पानी डाला, 10 लीटर पानी डाला, तो वापस जाने के लिए गया तो केवल उसको 6 लीटर पानी मिला। फिर बाद में सपने में देख रहे कि जमीन का जो कुंपन ना बाउंड्री वो जमीन को खा रहा है। तीसरा सपना में देखें, एक व्यक्ति ये सुई का आंख से निरिल होल, सुई का आंख से हाथी पार कर रहा है, हाथी पार हो गया और पूछ अटक गया, तब नहीं कैसा दृश्य रहेगा। और फिर चौथा सपना दिखा कि एक दुबला पतला व्यक्ति थोड़ा सा धागा से एक पहाड़ को खींच रहा है, बहुत बड़ी चट्टान को, पत्थर स्टोन पीस, और आश्चर्य है कि वो धागा नहीं टूट रहा है और पत्थर भी हिल रहा है। तो वो समझ में आ रहा है ना, अब जैसे ये धागा है और धागा से विशाल चट्टान को खींचना है आपको 2 टन 5 टन की, और धागा भी नहीं टूट रहा है और दुबला पतला व्यक्ति उसके पास क्या क्षमता है, और खींच रहा है और पहाड़ भी हिल रहा है। सुन में जब ये देखा तभी ना जो ब्राह्मण चकरा गया। फिर वो आते हस्तिनापुर को, हस्तिनापुर आगे भीमसेन द्वारपाल ये काम कर रहे थे, गेट कीपर सिक्योरिटी। भीमसेन ये बोलती कि मुझे आपकी जो बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज उनसे मिलना है, मेरे कुछ सवाल है। उसमें जो भीमसेन बोलती सवाल क्या है बताओ, पहले आपका प्रश्न क्या है। तो ये सारा एक्सप्लेन करते कैसे जमीन का कुंपन जमीन को खा रहा है। फिर बाद में दुबला पतला व्यक्ति रस्सी थोड़ा सा धागा से पहाड़ को खींच रहा है। फिर पानी डालने के 10 लीटर मिल रहा है 6 लीटर। चौथा क्या था, सुई का आंख से हाथी पार हो गया, पूछ अटक रहा। जब भीमसेन ने सुनता ना, भीमसेन बोले कुछ अजीब सा प्रश्न लग रहा है आपका, तो युधिष्ठिर आपको पर गाइडेंस करेंगे, आप जाइए वहाँ पर। जब युधिष्ठिर हमारे पास जाते ना, तो युधिष्ठिर महाराज को ये सारे प्रश्न सुनाते हैं। उसमें युधिष्ठिर महाराज हंसते हैं, आप भी हंसो, हाँ प्रश्न का जनरल कोई हंसेगा ही ना। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं एक्चुअली जो कल का रात था ना, वो कलयुग का ऐसे द्वापर युग की आखिरी रात था, और आज से कलयुग का शुरुआत हो रहा है, समझ रहे ना। और कलयुग में ये दृश्य आपको दिखाई देगा। कौन सा जमीन का कुंपन जमीन को खा रहा है। कुंपन समझते ना आप लोग, बाउंड्री सी कहती है, उसमें चना गेहूँ कुछ काकड़ी लगाया है, उसको घास कोई सांड कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए उसको बाउंड्री मान के रखते हैं, बराबर ना। वो कुंपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मराठी में? कुंपन, कंपाउंड इंग्लिश में मराठी क्या बोलते हैं? कुंपन।
कुंपन। तो कलयुग में क्या होगा, जैसे कि कुंपन ही जमीन को खा रहे हो, शस्य खा रहे, ग्रेन्स खा रहे, उसे कलयुग का रक्षक ही भक्षक बनेंगे। और आप लोग जानते हो कैसे जो जॉन कैनेडी का बॉडीगार्ड उसको मार दिया ना, या इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड उसको मारा। मीन्स कलयुग में ये नेचुरल आपको दृश्य दिखा देगा कि आपका रक्षक आपको भक्षक बनेंगे। That means your bodyguard fiduciar will kill you. This is the nature of this Kali Yuga. And secondary was one fellow poured 10 liters of water in one bucket. When he went to bring out, he got only 6 liters. Why it happened? Because these are tendencies of Kali Yuga people. If you are helping to others, you should not expect 100% return from your opponent. Otherwise, you will be frustrated, you will be anxiety. हम किसी को मदद करते हैं, कभी हमें मदद आशा नहीं करनी चाहिए मुझे उतना भी रिटर्न में मदद करे। तीसरा सपना क्या था, सुई का आंख से हाथी पार हुआ है, पूंछ अटक रहा है। इसका अर्थ क्या है, और बोलते हैं कि इस कलयुग में ना लोग इधर तृप्ति करने के लिए पैसा ऐसे उड़ाएंगे। 5 गाड़ी ऑलरेडी पार्किंग में है, तो दूसरे कोई नया कंपनी ने कोई नया गाड़ी निकाला तो फिर इधर वो भी लेने के लिए जाएंगे। खाना पीना, घूमना खेलना, कपड़ा पहनना इत्यादि में वो ऐसे पैसा उड़ाएंगे। पर अगर दान दक्षिणा करना है ना, तो क्या करेंगे, ढूंढ डाल के कहा टूटा फूटा के 5 रुपये का नोट पड़ा रहेगा, तो कहीं पड़ा रहेगा, उसको देंगे। गौर को एक जोक करते हैं, वो बोलते कि एक बार उनको फोन किया, बोलते नहीं, बोलिए प्रभु जी आप 2 लोग आइए और हमारी कार लेके जाइए मंदिर, हम डोनेशन देना चाहते हैं। प्रभु जी बोले कि 2 लोग, हम अकेले हमारे जो कर्मचारी को भेजेंगे, वो ड्राइविंग करता है, वो काफी। बोले नहीं बोल जी, वो खटारा ऐसे धक्का मार के और एक जो है वो क्या करते हैं, एक 2000 रुपये का नोट, एक 1 रुपीज कॉइन को बोलता है चुप बैठ। आपको मालूम है क्या, मैं बहुत बड़े बड़े बैंक गया हूँ, स्विस बैंक, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, मॉल, बहुत सारी चीज उनका, अरे बात कर रहा है, शांत बैठ। वैसे मैं 1 रुपया कॉइन बोला, तू चुप बैठ, मैं मंदिर का डोनेशन बॉक्स में जाकर आया। तो मीन्स कलयुग के लोगों का मीन्स यही कैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ऐसे उड़ाएंगे और आध्यात्मिकता के लिए बहुत कम यूज करेंगे। जैसे कि सुई का आंख से हाथी पार हो गया और फूल चटक गया। लास्ट क्या था, लास्ट ये था कि दुबला पतला व्यक्ति छोटा सा धागा से इतने बड़े चट्टानों खींच रहा है। तो बोले कि इसका अर्थ है कि इस कलयुग में मेरे पीछे बोलिए अघटन घटन पटन। तो कलयुग का ये विशेषता है, अगर आप थोड़ा से भक्ति करते हो ना, तो आपको ना बहुत बड़े बड़े समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, समझना। इसलिए तो आप आगे जाके पढ़ेंगे। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी जब राजा कली ने सख्या दिनों कली रूप धारण करते हुए कैसे सिर्फ सारे तलवार के जानवरों को काट रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था, तो उस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज पूछ रहे कि चलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुत गोस्वामी तो सोनुगाद ऋषि पूछ रहे करें प्रसंग चल रहा है। तो सुत गोस्वामी सोनुगाद ऋषि सुत गोस्वामी का प्रश्न पूछ रहे, इसे यहाँ पर आप लोग बैठे हो, ऐसे 28,000 ऋषि मुनि बैठे थे, उनका नाम था सोनो का आदि ऋषि, सोनो का हेल्ड बाय सोने का, और सुत गोस्वामी प्रवचन कर रहे थे। तो इनमें से एक व्यक्ति सोनुगाद ऋषि से एक प्रश्न पूछ रहे, क्योंकि सुत गोस्वामी क्या करे, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जो कन्वर्सेशन वो रिलेट कर रहे, वो शेयर कर रहे, समझे। तो इसलिए सोनुगाद ऋषि पूछ रहे सुत गोस्वामी को, राजा परीक्षित ने जब कली को देखा, कली को जान से क्यों नहीं मार डाला, क्योंकि जो कली पढ़े आगे का जो चैप्टर में, कैसे जो कली क्या करते थे, हाथ में तलवार लिए थे, फिर बैल का 3 पैर काट दिए थे, और गाय की आंखों से आंसू आ रहा था। फिर कलियुग का लोग शुभ के रूप में चोर लुटेरू बनेंगे, गलत कार्य करेंगे। तो ये जो इस प्रकार जो कलियुग बढ़ने वाला था, लोग इस प्रकार की जो गलत कार्य करने वाले थे, तो फिर क्यों जान से नहीं मार डाला, इसी सोनुगाद ऋषि सुत गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं। उसमें सुत गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा आंसर देते हैं, मेरे पीछे श्लोक बोले न अनुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभौ कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति न इतराणि कृतानि। तो बोलते कि जो राजा परीक्षित है ना, वो सार ग्रह थे, एसेंस है,
न अनुद्वेष्टिम कलिम सम्राट। और जो सम्राट परीक्षित थे वो कलियुग को द्वेष नहीं किए। क्यों? क्योंकि वह सारग्राही थे, एसेंशियल थे। उनको मालूम था न कौशलानि आशु सिद्ध्यन्ति। कौशल होता आसानी से जल्दी वो चीज प्राप्त हो जाता है जो पहले जमाने में लोग बहुत साल तपस्या योग बड़े कठोर नियमों को पालन करने के बाद जो प्राप्त करते थे, वही चीज कलियुग का लोगों को आसानी से मिल जाता है। और कौन सा है? वो है कि हरे नाम एवं केवलम फलो नास्ते वो नास्ते। तो राजा परीक्षित जो थे ना वो सारंग थे। सारंग समझते आप लोग ना, सारग्राही जिसकी भौरा, वो सारे फूलों से घूमते घूमते भौरा को सारंग बोलते हैं ना, वो शहद इकट्ठा कर लेता है। वो ऐसे ना जो कलियुग का जो राजा थे, जो परीक्षित महाराज थे, उनको मालूम था कलियुग का एसेंस क्या है, इसलिए कलियुग को बदलने के परीक्षित महाराज। ओके, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कैसे दुनिया जो श्रेष्ठ चीज है ना वो है भगवान की भक्ति। और सारे आचार्यों ने सिखाया है। भगवान कृष्ण भी जब सारे ग्वालवाल मित्र के साथ वृंदावन की जंगल की ओर जा रहे थे, उसमें कृष्ण क्या कर रहे हैं? उनकी दोस्तों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो कृष्ण क्या करे? उनके सारे दोस्तों को बोल रहे हैं, हे श्लोको कृष्ण, हे अंश, हे श्रीदाम, हे शुभम, हे अर्जुन, हे विशाल, हे वरुत्तम, पश्येतान महाभागान। जो वृंदावन की जंगल की पेड़ है ना, वो पेड़ों की ओर कृष्ण इंगित कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? पश्येतान महाभागान, इन पेड़ों को देखो। क्यों? उस पेड़ों के अंदर क्या विशेषता है? और बोलते कि पर एकांत अर्थ जीविता। और जीवन जी रहे किसके लिए? दूसरे का भलाई के लिए। फिर उदाहरण देते हैं, मेरे पीछे बोलिए। पत्र पुष्प फल छाया मूला बल्कला दारुभी गंध निर्यास भस्मस्ति कृष्ण कामान्विते। तो भगवान कृष्ण बोले कि जो पेड़ क्या कर रहा है? दूसरे के लिए सब कुछ दे देता है। कौन सा? पत्र अपना पत्ता, पुष्प फूल, पत्र पुष्प फल बोल तो फल, छाया बोल तो छाव। फिर बात बोलेगी पत्र पुष्प फल छाया मूल बोल तो रूट्स। जैसे आप लोग दवाई वाला लेते हैं आयुर्वेदिक फल, या हम गाजर ले सकते हैं, गाजर के पेड़ की मूल होता ना, या मूली बोल सकते हैं, या अदरक बोल सकते हैं। तो पेड़ क्या करे? दूसरे के लिए सब कुछ दे देता है। पत्र पुष्प फल छाया मूल बल बोलता हूँ, छिलका दालचीनी दालचीनी दाल भी बोलता अपने जिसे हम लोग लकड़ी में ये बनाए फर्नीचर इधर जो बनाया। तो पेड़ क्या करे? दूसरे को सब कुछ दे देता है। और क्या करते हैं? बोलते कि हाँ, वो खुद क्या कर रहा है? इतने सारे तूफान बारिश ठंडी गर्मी सब सहन कर दूसरे के लिए जीवन जी रहा है। वैसे हम लोग को क्या करना चाहिए? कृष्ण बोलते हैं, वो तो हम लोग को कृष्ण की सीख देते हैं। अगर हम लोग को श्रेयस कुछ टॉप मोस्ट चीजें को अचीव करना है तो हमारे जीवन में इस प्रकार की लाइफ स्टाइल होना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बोले एतावान जन्म साफल्य देहिनो इह देहेषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचो श्रेय आचरणं सदा। भगवान कृष्ण बोले कि हे दोस्त लोग, दोस्तों को इंडिकेट कर रहे, मीन्स कृष्ण हमें बता रहे हैं दोस्तों के माध्यम से। अगर आपको भी आपके जीवन की दो शब्द है कि श्रेयस दूसरा है प्रेयस। श्रेयस मीन्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, प्रेयस मीन्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट। छोटा बच्चा, उसको स्कूल जाने को इच्छा नहीं होता है, चॉकलेट खाना है, किधर जाके वीडियो गेम आजकल खेलते हैं, पहले पहले दांडी खेलते थे। मतलब आप लोग देखा, एक छोटा स्टिक होता है, बड़ा स्टिक होता है, सब मारते हैं, खाड़ करके मारते थे। क्रिकेट जो गाँव से आप लोग मारा बोलेगा, तो बच्चों को खेलना इच्छा होता है, इसको बोलते प्रयास। परंतु माता पिता उसको जबरदस्ती धक्का मार के स्कूल भेजते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करेगा तो अच्छा करियर बनाएगा, आगे जाएगा अच्छा पोस्ट में नौकरी करेगा। तो उसके लिए श्रेयस क्या है? स्कूल जाना। प्रयास क्या है? खेलना। वैसे संसार में जीवन जीते समय हम लोग का श्रेयस है कि भगवान की धाम की जाने की तैयारी करना। और प्रयास मीन्स बड़े बहुत उपलब्धियां प्राप्त होना है, आपको पोस्ट पोजिशन, कुछ सत्ताएं कमा लेना, बैंक में या पैसा डिपॉजिट करना, या कुछ जो थोड़े बहुत आपका पोस्ट पोजिशन का इंक्रीमेंट या कुछ जॉब लग जाना, इसको बोलते हैं कि प्रेयर्स। समझ में? तो कृष्ण क्या बोले अर्जुन को, ऐसे दोस्तों को, अगर आपके जीवन में कुछ श्रेयस पाना है तो 4 प्रकार के काम करो। प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राणेर बोलते हो भगवान को पाने के लिए अपना प्राण दे दो। जी समाज में कुछ आदमी सुंदर होते,
दूसरा बोलते हैं कि अगर आपके पास संभव नहीं तो अर्थ है तो कुछ फाइनेंशियल पत्र भगवान की भक्ति के लिए प्रचार के लिए, वो भी नहीं हो पा रहे। धिया खुद का इंटेलिजेंट यूज करो भगवान की सेवा में, वो भी नहीं हो पा रहे। चौथा बोलते हैं कि वाचा अपना वाणी का प्रयोग करो भगवत नाम जप करने में और भगवत कथा प्रचार करने में, समझ लेना। तो यह जो कि श्रेयस कमाने का कुछ तरीका है। तो अभी प्रहलाद महाराज उनसे बढ़कर और कौन उदाहरण हो सकता है कि जो श्रेयस पानेगा, ठीक है। इतने सारे डिफिकल्टी से हो क्या कि अपना भक्ति कंटिन्यू कर मेंटेन किए, बल्कि हमारे लिए आइडिया ले 12 महाजन ना भगवान को पाए। तो अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहे हैं तो हमने सोचा कि थोड़ा कुछ प्रहलाद महाराज की लाइफ से कुछ शिक्षाएं लेंगे, लेकिन वो रहने का ये बहुत अच्छा स्टोरी में सुन रहा था शुभ विलास का लेक्चर, बहुत अच्छा लगा। बोले कि प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु दोनों का लाइफ में वो कंपेयर कर रहे थे। तो प्रभु जी बता रहे थे एक बार कृष्ण और अर्जुन चलते चलते जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह को, टहल रहे थे, टहलना बोलते ना हिंदी में, टहल रहे थे। और उसमें क्या होता है, एक गरीब ब्राह्मण आगे कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण और अर्जुन के पास गिर गिराता है, मुझे कुछ संपत्ति चाहिए, मुझे मदद चाहिए। उसमें भगवान कृष्ण के कहने पर बलराम जी क्या करते हैं, गोल्ड शरीर अर्जुन क्या करते हैं, एक गोल्ड कोयले का बैग दे देते हैं, सोने का मोहर का बैग पर झोली भर के देते हैं। और वो ब्राह्मण खुश होकर लेके जा रहा था। उस समय कुछ गुंडे आ जाते उसके पास, ब्राह्मण के पास, और ब्राह्मण के हाथ से छीन के चले जाते हैं। बाद में और बेचारे ब्राह्मण फिर दुखी हो गए से थे। फिर एक बार कृष्ण और अर्जुन उधर से गुजर रहे थे। फिर उस समय वो ब्राह्मण फिर से आके रिक्वेस्ट करता है, मुझे कुछ दान दे दीजिए, मेरा जीवन को दुखी है, मुसीबत में, पैसा नहीं, गरीब नहीं। तो बलराम जी सॉरी ये अर्जुन क्या करते हैं, और ब्राह्मण को ना डायमंड हीरा के एक पीस देते हैं। जब हीरा के पीस देते हैं, हीरा के एक टुकड़ा देते हैं, उसमें ब्राह्मण बहुत खुश जाते हैं और लेके अपना जो घर पे मिट्टी का एक बर्तन था उसके अंदर छुपा के रखते हैं। क्योंकि बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसके पास अगर सबसे उत्कृष्ट कुछ संपत्ति रहा होगा तो कुछ मिट्टी के बर्तन, इतना गरीब हुआ कर देते हैं। तो उस समय क्या होता है, वो घर से बाहर गए हैं और उनकी पत्नी क्या करते हैं, मिट्टी का बर्तन लेके पानी को गए। पहले जो मिट्टी का बर्तन जो रेगुलर था जो बीच में टूट गया, तो फिर उसको छोड़ के आगे जिसपे हीरा था, इसको मालूम नहीं, पत्नी को मालूम नहीं, वो लेके क्या करते हैं, पानी लाने के लिए जिससे जाता है जो नदी में डुबाते हैं, तो नदी में ना हीरा अंदर नदी के अंदर गिर जाता है। तो इसमें अर्जुन देखता है कि ब्राह्मण का कितना दुर्भाग्य है कि उसके पास इतना सा संपत्ति आ रहा है फिर वो भोग नहीं कर पा रहे, समझ में। तो इसमें अर्जुन बोले कृष्ण को कितना व्यक्ति दुर्भाग्य है, उसके पास संपत्ति आने के बाद भी उसको भोग नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कृष्ण बोले उसका डेस्टिनी में वो नहीं। फिर तीसरा बार क्या होता है, जब कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे फिर से ब्राह्मण मदद मांगता है। उस समय ना ये ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण को भगवान कृष्ण ने 2 रुपया देते हैं, 1 रुपये का 2 मोहर सिक्का देते हैं। तो इसमें ब्राह्मण क्या सोचता है, मैं क्या करता हूँ, 1 रुपया मेरे पास रखता हूँ और 1 रुपया दूसरे किसको मदद करने के लिए, दूसरे किसको चलने के लिए मदद बोलता हूँ, मदद करता हूँ मैं, दूसरे किसको हेल्प करता हूँ। तो ऐसे सोच के ना वो जा रहे थे, उसमें देखते कि मछुआरा है, केवट फिशरमैन, केवट बोलता है हिंदी में, मछुआरा। मछुआरा समझेगा नहीं, मछुआरा बोलते। तो मछुआरा क्या करता है, पानी मतलब अपना जाल बिछाया था मछली पकड़ने के लिए, और उसकी जाल से बहुत बड़ा मछली आता है। और उस समय वो क्या कर रहा है, देखता है कि बहुत बड़ा मछली है, उसके मुंह में कुछ तो अटका मछली ऐसा ऐसा कर रहा है। तो उसमें ना वो मछुआरा बहुत खुश जाता है, बोलते मिल गया, वो हंसी उड़ी मारने लगता है, कूदने लगता है। उस समय वो मछली का मुंह में हाथ डाल के और डायमंड के पीस बाहर निकाल रहा था। उसमें जो चोर का टोली जो सोने का बैग लेके गए थे ना, वो डर जाते, बोले कि शायद हम लोग ये देख लिया इसलिए चिल्ला रहा है, मिल गया करके। और चोर का टोली भागते आते हैं और बोलती हमें मारो मत, हमें छोड़ दो, हमारी गलती हो गया। और सोने का मोहर वहां पर छोड़ के ना चले जाते हैं। फिर बाद में ये जो ब्राह्मण है उसको दोनों चीज मिल जाता है, जो खोया हुआ डायमंड पीस और सोने का बैग, सोने का मोहर है। उसमें कृष्ण और अर्जुन दोनों देख रहे थे। तो भगवान कृष्ण बोल रहे कि अर्जुन को आप इस स्टोरी से कुछ समझा क्या नहीं। तो अर्जुन बोलते कृष्ण आप हमेशा ऐसा कुछ क्रांति करना हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए कृष्ण का नाम है मुह्यंति सूरयः, देवी देवता भी नहीं समझ पाते कृष्ण को।
अर्जुन तो क्या भगवान के क्लोज एसोसिएट है। तो उससे में ना कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को, एक्चुअली अभी तक जितने सारे आपने उसको संपत्ति दिया, जैसे सोने का मोहरा का बैग दिया था, डायमंड पीस दिया था, उस समय से ब्राह्मण के अंदर क्या एटीट्यूड था, मुझे इसकी भोग करना है, इसलिए उनकी जिंदगी से खो लिया। पर जब 2 रुपये का कॉइन मैंने दिया, ये क्या सोचा, 1 रुपया में मैं भोग करूं, 1 रुपया दूसरे को मदद करूं, इसलिए उसको जो खोया चीज प्राप्त हो गया। सबको स्टोरी समझ में आ रहा है ना। मैं जब तक हमारे अंदर ना ये भावना है कि मैं ही इसके आनंद लूं, तब तक हम लोग दुखी रहेंगे। पर अगर हमारे अंदर ये एटीट्यूड है कि बाबा मैं भी इसका लाभ लूँ और दूसरे इसका लाभ हो, उस समय ना हम जीवन में हमेशा शाश्वत शांति प्राप्त करेंगे। तो 2 चीज देखिए यहाँ पर, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु, दोनों में फर्क क्या था। हिरण्यकशिपु सोचता कि मुझे कंट्रोल बनना है, मुझे एंजॉय बनना है, मुझे प्रोप्राइटरशिप मेंटेन करना है, लोग मेरा सराहना करें, गुणगान करें, मुझे 100% कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल चाहिए मुझे, इसलिए हमेशा दुखी रहता था। तो यहाँ पर प्रहलाद की भावना क्या था, सबके साथ सबका विकास बोलता ना मराठी का होता है। तो इसे बना क्योंकि प्रहलाद महाराज के अंदर ये एटीट्यूड था, हमें भी लाभ हो और दूसरे को लाभ हो, इसलिए प्रहलाद महाराज के पास कुछ भी हुआ होते हुए भी वो बहुत सुखी रहते थे, बहुत शांति में रहते थे। और आप देखेंगे हिरण्यकशिपु ने घनघोर तपस्या करके जो चीज पाया था, और वो केवल कुछ साल के लिए उसकी आनंद ले पाया, भोग कर पाया। परंतु प्रहलाद महाराज इतना कुछ तपस्या नहीं किए थे, परंतु ज्यादा समय तक उसका भोग लिया, आनंद लिया। क्यों? क्योंकि भक्ति में आपका इस सारा बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए कहा गया कि जिसके पास भक्ति है ना, मेरे पीछे श्लोक मिले, इस श्लोका आपको बायात करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद कहा करते थे, मुझे कोई वकील है, लॉयर है, कुछ भी बोलने की पहले ना वो कोर्ट में वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड का नियम यह है कि फलाना फलाना व्यक्ति को फलाना फलाना गुने के लिए फलाना फलाना ये मिलना चाहिए, पनिशमेंट या रिवार्ड मिलना चाहिए। वैसे हमारा अगर बीच में श्लोका कोड करें ना, तो पब्लिक को लगेगा कि बाबा ये लोग अपने कुछ भी मनमाने नहीं बोल रहे, शास्त्र हिसाब से बोल रहे हैं। इसलिए ना श्लोका जानना भी चाहिए और बायात करना चाहिए। तो मेरे पीछे बोलिए, यस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वे गुणैः तत्र समासते सुराः राव अभक्तस्य कुतो महत् गुणो मनोरथेन धावतो अशतो धीमहि। भगवान कृष्ण के 5वां स्कंद में आएगा, यहाँ पर बोलते हैं कि जिसके पास भक्ति है ना, उसके पास सारे देवी देवता का अच्छा गुण आ जाता है। और जिसके पास भक्ति नहीं ना, उसके पास कहाँ आप ढूंढने के कभी एक अच्छा गुण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मन के रथ के ऊपर बैठ के घूम रहा है। अभी आप सबको मालूम है मन का स्थिति क्या है, अभी इधर है 50 जगह घूम के आ चुका है मन, है क्या नहीं? और कभी किधर भी कहा कंचा गड्ढे में लेके गिरा देगा। अगर कोई रथ, मान लीजिए कोई रथ के ऊपर व्यक्ति बैठे और मन उसको ड्राइवर है, तो कहाँ से कहाँ लेके फेंक देगा उसको। इसलिए हम लोग को मनोरथ से नहीं बैठना है, बल्कि बुद्धिरथ से बैठना है। और बुद्धिरथ भगवत भक्ति के महाराज। तो प्रहलाद महाराज कुछ डिवाइन क्वालिटी हैं, लोग शॉर्ट में चर्चा करेंगे, समय कम। हाँ, प्रहलाद महाराज के जीवन में पहला सीख हम लोग ये लेंगे, इंटेंस एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और कोई जीवात्मा भक्त का तीव्रता से संग करता है तो उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। अभी हम भी भक्त के संग करते हैं, जिससे प्रभुपाद के समय में बहुत सारे डिवोटी थे, परंतु प्रभुपाद जैसे चले गए ना, तो बहुत सारे डिवोटी इस्कॉन छोड़ के चले गए, भक्ति छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का वास्तव में संग करते थे, परंतु उतना नहीं करते जितना जरूरत था, या प्रभुपाद जो चाहते थे। क्योंकि गुरु का 2 प्रकार संग होता है, साधु का 2 प्रकार संग होता है। कोई जानते हैं कौन सा है? इंस्ट्रक्शंस बापू एंड बानी। बापू बोलते उनका जो फिजिकल प्रेजेंस, बानी बोलते उनके इंस्ट्रक्शंस। तो जब तक बापू संग मिल रहा है हम लोग करना चाहिए, परंतु बापू से पावरफुल इन्फ्लुएंस वाला होता है बानी संग। गुरु हमेशा नहीं रहेंगे, परंतु उनके उपदेश के रूप में हमेशा रहते हैं। उनके दिए हुए मंदिर के माध्यम से, उनके लिखे हुए किताबों के माध्यम से, वो बनाए हुए भक्ति समाज के माध्यम से गुरु हमारे साथ रहते हैं। इसलिए जो गुरु का वाणी संग बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि बापू संग। तो अगर हमारे अंदर तीव्र एसोसिएशन के लिए जो लालसा रहेगा ना, तो हम लोग वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं
प्रहलाद महाराज जब माँ के गर्भ में थे ना, तभी नारद मुनि का संग मिल गया था उनको। इसलिए उनके जीवन में इतने सारे समस्या आया, फिर भी वो क्या किए, स्थिर रहे। आपने सुना होगा प्रहलाद महाराज स्टोरी। प्रहलाद जैसे बड़े होते ना, तो उनकी जो माता पिता, स्पेशली पिताजी हिरण्यकशिपु, प्रहलाद को भेजते गुरुकुल को। आज भी जगह है, आप जाएंगे। तो आप लोग गए थे ना अहोबलम? अहोबिलम देखा प्रहलाद वाले कितने लोग गए थे? अब नहीं गया तो ना, और विजयवाड़ा है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, उसके आगे कितना 30-40 300 किलोमीटर ना, 200-250 किलोमीटर। आप पूरा उग्रस्त में गए थे पूरा पहाड़? तो ना आज भी स्थान है जहाँ पर आपको प्रहलाद महाराज जहाँ पढ़ाई करते हैं वो स्थान प्रहलाद वाली बोलते हैं बड़ी। तो पॉइंट क्या है, प्रहलाद महाराज उनके पिताजी ने भेजे थे कि आप जाके संडामर्क स्कूल में जाके पढ़ाई करो। और सुदामा को बोलते कि वो स्कूल का नाम था साडू संडा अमर्क डेमोनिक यूनिवर्सिटी SDU। तो उधर जाकर आप पढ़ाई करते हैं और फिर ऐसे जो संडा अमर्क सिखाते हैं कैसे एक नंबर का पॉलिटिशियन बनना है, डिप्लोमेसी करना है, कैसे आप हिपोक्रेट बनना है, कैसे एरोगेंट बनना है, किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट करना है, किसी दूसरे को हैट करना है। ये सब सुनने के बाद में प्रहलाद के जीवन में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा से साधु संग किए थे नारद मुनि का, और नारद मुनि बचपन से उनको सिखाया जाता है कैसे विनम्र बनना है, सहनशील बनना है, हम्बल बनना है, कोऑपरेट बनना है, कृपालु, अकृतद्रोह, सत्य सार सम, निर्दोष बदान्य मृदो शुचि अकिंचन, सर्वोपकार शांत, कृष्ण एक शरण, अकाम अनिह स्थिर विजित सड़गुण, मित भूप अप्रमाद मानद अमान, गंभीर करुणा मैत्री कविद क्षमोनि। इसको डिवाइन क्वालिटीज होता है। कृष्ण बोले कि सॉरी प्रहलाद महाराज के अंदर सारे गुण था, इसलिए ना भ्रमित नहीं हुए। पॉइंट क्या है, अगर हम लोग अच्छा से साधु संग करते हैं ना, तो बाहर का कहने से प्रलोभन हमें बाधा नहीं होता। तो प्रहलाद के जीवन में सीखते हैं। साधु जो करते हैं, साधु या जो गुरु लोग क्या करते हैं, एक हाथ जीवात्मा का पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से भगवान के हाथ पकड़े हुए रहते हैं, और वो क्या करते हैं, इस जीवात्मा का हाथ भगवान को दे देते हैं और वो खुद पीछे हट जाते हैं। जैसे नारद मुनि के एपिसोड में देखेंगे, नारद मुनि क्या किया, प्रहलाद महाराज को उपदेश दे दिए दक्षिण भगवान भक्ति के बारे में। और देखिए पूरा उनकी लाइफ में ना कभी नारद मुनि नहीं आते हैं। फिर कब आते हैं, जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए तभी, ठीक है ना। और प्रकट होने के बाद में ना ये नहीं बोलते कि अरे प्रहलाद याद है कि आपको मैं भगवान को भक्ति करने बोला था, नहीं, वो पीछे रहते हैं और प्रहलाद के बोलते कि आप क्या करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान को हार पहनाओ। मुझे आध्यात्मिक गुरु है ना हमारे जीवन में हमेशा होते हैं कैसे, छुपे हुए रूप में, हाइड फॉर्म होते हैं, और उनको मदद करते रहते हैं। आपको क्या करना है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। तो कौन शिष्य हमेशा गुरु को याद कर पाएंगे, जो कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटिट्यूड जिनके अंदर होता है। ये जो इनके अंदर ना, प्रहलाद के अंदर हमेशा कृतज्ञता होता था, ग्रेटिट्यूड होता था। तो हम भी जैसे साधक, हम जो बैच में रहना, हम ये समझ सकते कि बाप रे, मैं भी देखिए बाहर कैसा बैचलर रूम में रहता था। आप सबको अनुभव रहेगा जो बैचलर रूम में रहे हो, मेरा तो याद है मैं जब पहले रहता था ना, बैच आने के पहले ऐसे बंदे होते, ड्यूटी से आने के बाद ना जैसे शो से सब पैर निकालते, इतना दुर्गंध अपना उल्टी हो जाता था। ठीक है, आप लोग से कुछ बच्चे भी हुआ करते थे, और वो धोएंगे नहीं, कपड़ा 15-15 दिन, 1 महीना, वो बेड ऐसे पड़ा रहेगा ना, वो 6 महीने के बाद वो बेड उठा देते। ठीक है, हम बोलता हूँ हम लोग क्या सोच सकते हैं, बाप रे कितना गलीच से वातावरण से आता था। और खाने पीने के लिए सब मुझे मालूम नहीं आप लोग कैसे बैकग्राउंड से आए हो। मैं जो पहले बेस में आया उसके पहले ऐसे बच्चे होते थे, वो ना बना के रखा हुआ खाना वो खा के चले जाएंगे। अभी मान लीजिए मैं ड्यूटी से आया, खाना बनाया, फिर थोड़ा सो के उठ के खाने को सोचा, उसी पर मैं सोए हुए समय में वो आगे खाना खा के चले जाएंगे जो बनाया हुआ खाना, फिर मैं और बाहर के तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि तेल मसाला बहुत अच्छा नहीं होता था। तो पॉइंट क्या है, हम लोग का कृतज्ञ रहने के लिए से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास ये है, ऑप्शन है, इसमें हम सोच सकते हैं कितना मेरा बेकार जीवन था और भक्ति से कितना बड़ा लाभ हुआ। और सबसे बड़ा चीज है कि भगवान की भक्ति करने का मौका मिला, जो कि देवी देवता में दुर्लभ है। इन चीजों से हम कृतज्ञ रहना है। तो नारद मुनि जिनको प्रहलाद को मदद किए थे, और प्रहलाद हमेशा कृतज्ञ रहते थे, इसलिए उनके गुरु उनके जीवन में हमेशा अवेलेबल बात करते थे। तो हिरण्यकशिपु का लाइफ स्टाइल कैसा था, हिरण्यकशिपु के पास बहुत सारे उपलब्धियां था, धन संपत्ति, नौकर चाकर और शारीरिक शक्ति। वो ऐसा है जैसे कि
बिना कपड़े में बहुत सारी ज्वेलरी पहन रहे हो, कपड़े नहीं पहने हो परंतु सोना चांदी दागिना ऐसे पहन रहे हो, ज्वेलरीज पहन रहे हो, तो लोग हंसेंगे उसको देख के, बराबर ना। तो प्रहलाद का लाइफ स्टाइल क्या था, आप पहले कपड़ा पहनो, बाद में सारे आभूषण आपका सुंदरता बढ़ाएगा। तो अगर हमारी भक्ति नहीं है जीवन में, बाकी सब हम चीजें कर रहे हैं, मीन्स ऐसा है जैसे कि बिना कपड़ा पहने हुए सारे आभूषण पहन रहे हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन में से बहुत सारे शिक्षा देते हैं। समय समय ना मैं केवल 5 मिनट के अंदर कवर करना है, फास्ट पढ़ के समझ रहा। प्रहलाद महाराज दिखा रहे भगवान विष्णु कैसे एक साधक आगे जीवात्मा का जीवन में डायरेक्टली पर्सनली हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये प्रहलाद महाराज के जीवन में सिद्ध दिखा रहे। दूसरा है प्रहलाद महाराज सिखा रहे कि यू कैन नेवर डिफीट विष्णु और हिज प्लान। आप है ना कभी भी भगवान विष्णु का जो योजना को कभी भी आप परास्त नहीं कर सकते। अभी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई बार योजना बनाया, आप लोग सुने होंगे। प्रहलाद को मारने के लिए उबलता हुआ तेल की कढ़ाई में फेंक दिया, जहरीले सांपों के बीच में, फिर जंगली विशाल हाथियों के बीच में, फिर जहरीले सांपों के बीच में पहाड़ से फेंक दिया था। वो पहाड़ आज भी कोई जानते हैं कौन सा? उधर ही है अहोबिलम में, अहोबिलम से आगे है, उसको विशाखापट्टनम बोलते हैं, सिंहाचलम पर जगह है, पहाड़ आज भी। ठीक है, ओके। फिर और क्या सिखाते प्रहलाद महाराज के जीवन में? प्रहलाद महाराज के जीवन में सिखाते हैं बेस्ट प्रोसेस इधर चैंटिंग ऑफ विष्णु's नेम सिंसियरली। अभी हम भी जब कर रहे हैं, अगर हमें कोई सांप के बीच में फेंक देगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे माला कहाँ फेंक के हम गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लोग क्या करते हैं, उसी से तीव्रता से नाम जप कर रहे थे। आचार्य बोलते हैं वो जब है ना उनको जहर पीने को दिया गया ना, तो क्या किए, भगवान का तीव्रता से नाम जप कर रहे थे। और उनके पिताजी जो नौकर चाकर ने जबरदस्ती जहर पिला दिया प्रहलाद को। उस समय प्रहलाद क्या सोचे, वो बोले कि जहर है ना मेरे मामा है। क्यों मामा? लक्ष्मी देवी मेरे माँ है। और लक्ष्मी देवी कहाँ से आई? समुद्र मंथन से आई। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र से हलाल विष निकला। तो विष कौन है? मेरा मदर की भाई, इसलिए मामा है। और बोले जब उनको ना सांपों के बीच में डाला गया ना, वो बोले कि ये कौन है? मेरे पिताजी के बड़े भाई, चाचा जी, या क्या बोलेंगे, बड़े भाई चाचा बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? चाचा। क्योंकि मेरे पिताजी कौन है? कृष्ण या विष्णु, और विष्णु की भाई बलराम जी है। तो जो अनंत शेष वो कौन है? बलराम जी, इसलिए। फिर बाद में बोले कि जब पृथ्वी से उनको नीचे फेंका गया ना, वो बोले कि मैं क्या करूँ, चल पहाड़ के नीचे से फेंका गया ना, पता नहीं क्या सोचे, वो बोले कि मैं क्या करूँ, मेरे माँ की गोद में जा रहा हूँ, पृथ्वी में भी माँ है मेरे वरना। तो कहा गया इसी भावना से रह रहे थे, इसलिए उनको मतलब पृथ्वी में क्या कर धारण किया। ये बहुत सुंदर शब्द यूज कर सुखदेव गोस्वामी मेरे पीछे बोलिए, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। तो प्रहलाद के पूरा जीवन है कृष्ण का ग्रह से। जैसे आप लोगों को भूत पिशाच लग जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं, भूत जिसे किसी को लगता है उसी से जीवन जीता है, कुछ ही बड़ा रहता है। वही जिसको कृष्ण रूपी ग्रह ग्रहित कर धर लिया तो उसी से जीवन जीते। तो प्रहलाद ने दिखाया। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सीख और भी ले सकते हैं। Atheist will see God in the forward death, and theist Krishna conscious devotee will see God 24 hours within his heart. That is the difference. Nobody can avoid death. So atheist will see God if he denies God, but he will see God in the forward death. तो बोलते हैं कि भक्त और अभक्त दोनों भगवान को देखते हैं। भक्त भगवान को 24 घंटा देखते हैं और अभक्त भगवान को मूर्ति के रूप में देखते हैं, काल के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बजवाई बोले थे, our life is not meant for solving problems and creating problems. Our life is meant for understanding God. Then everything is all right. For that you have given up. तो बोलते कि हमारा जो जीवन है ना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो और प्रॉब्लम से गुजरो, उसके लिए नहीं बना हुआ। हमारा जीवन बना हुआ है भगवान को समझने के लिए, जिसके द्वारा सारे जो प्रॉब्लम का जो श्रृंखला चल रहा है उसको नष्ट हो जाएगा। The Hiranyakashipu was, Prabhupada बोलते हैं, the Hiranyakashipu was very clever as the materialistic scientists are
very clever. Cleverly they are inviting so many things. What is the idea? The idea is we shall live forever and enjoy sensory affection more and more. तो प्रभात बोलते हैं ये जो जैसे कि हिरण्यकशिपु बहुत बड़े चतुर थे, चतुर समझते ना, क्लेवर, बुद्धिमान थे। तो वैसे ना इस दुनिया में जो साइंटिस्ट या विद्वान लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं मूर्ति और विजय प्राप्त कर लेगा, तो ये कभी संभव नहीं है। वैसा हाँ, प्रभात आगे बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एथिस्ट एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। Hiranyakashipu was typical materialist. Hiranya means gold and Kashipu means software, caution. So materialistic persons, they are very much fond of gold and enjoying sex. प्रभात बोलते हैं हिरण्यकशिपु आपने क्या है, हिरण्य बोलते हो सोना, बोलते हो एक है सोना चांदी और दूसरा है भोग करना। अगर हमारे अंदर इसका टेंडेंसी है तो हम भी हिरण्यकशिपु जैसा है। That is the business. So Hiranyakashipu is the typical example of the materialistic persons. And प्रहलाद महाराज प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद, प्रहलाद का अर्थ है कि प्रकृष्ट, मेरे पीछे बोलो, प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद मीन्स क्या है, हमेशा ना खुश रहते थे। ये प्रहलाद का विशेषता। डिवोटी एंजॉय इन लेस ऑस्टेरिटी देन डेमन हु परफॉर्म ऑस्टेरिटी और बिलोंग टू गॉड काइंड। जो भक्त होते हैं ना वो कम समय में ना बहुत आनंद लेते हैं, क्योंकि अभक्त है, बहुत तपस्या करते हैं और केवल उनको कुछ थोड़ा सा फल मिलता है। बहुत अच्छा कमेंट है विष्णु देव ठाकुर का, वो बोलते हैं इस दुनिया का सुख कैसा है। आप क्या किए हो, सुख सुख बोल के ना एक गड्ढा में घुस गए हो, तालाब जैसे सूखा तालाब समझ लो, और गर्मी में सारे तालाब सूख जाएगा और वहां पर ना आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा मोती जैसा कुछ चीजें, डायमंड फॉल्स जैसा। अब जैसे घुसते हो तो लगता है ये सूखा हुआ नमक के एक तालाब है, नमक ना, ड्राई नमक, खड़ा नमक मानते मराठी में। तो उसको लगता है यार कुछ तो ऐसा हीरा चांदी जैसा है, पर घुसते तो वो नमक दिखा देता है। तो सोचते हैं कि मैं क्या करता हूँ, कुछ तो थोड़ा दो गुट मुंह में डालता हूँ तो इतना नमक है ना वो खाना भी नहीं हो पाता है, और फेंकने के तो ज्यादा तकलीफ होता है। तो बोलते इस दुनिया का सुख इस प्रकार से है। इसलिए आप लोगों को भक्ति मार्ग में रहते हुए ना भक्ति का प्रयास करता रहना चाहिए। और भक्ति का प्रयास में ना कहा गया, कृष्ण गीता में बोलते कि सुसुखम कर्तुम अवयम, सुंदर श्लोक आ सुना तो नहीं, सुसुखम कर्तुम, एवरी स्टेप में सुख मिलता है उसमें भक्ति। तो लास्ट पॉइंट बोल के ना मैं ऐड कर रहा हूँ। तो एक बार ना एक विठल जी का भक्त तुकाराम महाराज की वारी में जाते हैं ना, तो उस समय ना उनको एक न्यूज रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा, बाबा आपकी उम्र तो अब लग रहा है कि 82 है, और आप कितना सालों से ये वारी कर रहे हो। बाबा बोले कि मैं 5 साल से वारी चालू किया था। बोल तो ये मेरा कौन सा है, 77वां वारी है। वारी बोलते ना तुकाराम जी वारी में जाते हैं। तो न्यूज रिपोर्टर प्रश्न पूछता है कि अब इतने सालों से आए हो, आप भगवान विठल जी को देखे आए कभी। तो उस समय वो बाबा ने बहुत अच्छा आंसर देते हो जो प्रेस रिपोर्टर को। तो बोले देखिए एक गांव में ना एक चोर घुस जाता है, तो पहला कुत्ता चोर को देख के वो भूखता है, उसको देख के दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, ऐसे पूरा गांव का कुत्ता भूखते हैं। पर 100 में से 99 कुत्ता नहीं दिखे, परंतु एक कुत्ता दिखा है, समझ में ना। परंतु बाकी वो कुत्ता को देखे बाकी कुत्ता भूखते हैं। तो भले ही मैं नहीं दिखा हूँ, परंतु जो देखा है ना वो बताए विठल जी है, और इस बारे के कार्य, इस बारे की जीवन शैली, इस बारे लोगों को मदद करते, केयर करते। और इतने सारे लोगों ने इतने सालों से बीमारी करके आए, तो क्योंकि वो देखे इसलिए उनको कहे हुए जो इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इस पर बोलते कि महाजना ये न प्रकाश बनता है। हम लोग का ना भले ही हम भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेशन नहीं कर रहे, और भगवान कर ही रहे। अगर आप शांत दिमाग से सत्योगुण में आगे चिंतन करें ना, हर कदम पर ना भगवान मदद करते हैं। हम लोगों ने केवल अनुलोम करने को प्रयत्न रहना है। गौर पर उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति है ना एक घास की खेती में अपना रिस्ट वॉच खो गया था, सुना था आपको, 50 लेते। तो उसी में ना वो जाके ढूंढ रहा है, अरे परेशान में मेरा रिस्ट वॉच हो गया, ऐसा। फिर पूरा ढूंढा, उसको मिला नहीं। फिर बाद में वो आके शांत दिमाग में बैठा। फिर बाद में उसको एक जगह से आवाज आया, टिक 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 टिक। फिर जहाँ से आवाज था उसकी ओर आने लगा, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। फिर वो पूरे घासों के बीच में गिर गया था, उसको उठा के ले गया।
तो बोले भी ना, हम भी क्या है, अगर हम शत्रुकोण में शांत दिमाग में स्ट्रेस फ्री लाइफ में बैठ के सोचेंगे ना, हमें लगेगा कि बाबा में कितना चीजें मुझे प्राप्त हो रहा है। दुर्भाग्यवश मैंने ये कर पा रहा हूँ। इसलिए एक लेक्चर है, काउंट योर ब्लेसिंग्स करके लेक्चर है, ब्रजभाई बोलने दिया है ना। हम लोग ये सब चीजें सुनेंगे, चिंतन करेंगे, बहुत सारा हम लोग को अनुभव होगा कि बाबा कैसे ऐसी प्रश्न करेंगे। सबका इस पहले अनुभव कहीं रहेगा, तो हम लोग बाद में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, महावत गौर भक्त वृंद की जय, लाल गौर तो कोई प्रश्न देगा तो आप लोग प्रीतम प्रभु से बात पूछ लीजिए। कोई बहुत बड़े विद्वान है, मैं मंदिर में यही से बात कर रहा हूँ, बाथरूम साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा मारना, और मैं जो कुछ भक्तों के आशीर्वाद जो कुछ पढ़ा था, सुना था, सीखा था, दोहरा दिया आकर, कुछ गलती वाला मुझे माफ कर देना। हरे कृष्ण। रोज ने हमें बहुत सुंदर क्लास हम प्रभु जी से विनती करेंगे कि वो ऐसे ही हर हफ्ते में एक बार हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं। एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप मुझे छोड़ देंगे अभी? आप लोग मंगला नहीं करेंगे ना? कमरा सेवा मैं छोड़ दूंगा। हाँ, भूषण को आएंगे, भूषण को कृपा से मेरा स्कूल का सेवा हो जाता था गुरुवार को।